Audio Jungle. बिहार का गौरव बढ़ाना है, बिहार का गौरव बढ़ाना है। हम सबका है यही विचार, हम सबका है। लाइन से आओ। मैडम खोलिए उसको। अपना बिहार, बड़का बिहार, अपना बिहार, बड़का बिहार, अपना बिहार, बड़का बिहार, सपना बिहार, बड़का बिहार, सपना बिहार, उड़ता बिहार, सपना बिहार, उड़ता बिहार, सपना बिहार, उड़ता बिहार, बिहार, अपना बिहार, बड़का बिहार। भारत माता की जय। होता है सब, अगर केमिस्ट्री ले रहा है तो सब केमिस्ट्री लेना शुरू कर देगा, सब फिजिक्स ले रहा है तो फिजिक्स से लेना शुरू कर देगा, सब मार्केबल बात है। तो इसका मतलब इसके बाद आपको कई ठो आयाम है। आपको इंटर करने के बाद डिप्लोमा होता है, आपको इंटर करने के बाद से बहुत सारे माने दरवाजे खुल जाते हैं, जिससे आपको अच्छे अच्छे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करें। तो यह आशा किया जाता है। आगे बैठो। तो आप लोगों को आगे आना पड़ेगा और सीखिए। मोबाइल चला रहे हैं ना, मोबाइल चला रहे हैं तो उसमें आप चूज कीजिए कि कौन सा कोर्स हमारे लिए फिट बैठता है, और तब आप जाइए। डिप्लोमा लड़कों के लिए डिप्लोमा है, ड्रेसर है, छोटे छोटे टेक्निकल को योगा क्लासेज हैं, खेल है, बहुत सारी चीज फील्ड छोड़। लैंग्वेज में पढ़िए, लैंग्वेज में पढ़िएगा तो लैंग्वेज का बहुत सारा स्कोप खाली है। अच्छे अंग्रेजी के शिक्षक नहीं है, अच्छे संस्कृत के नहीं है, कोई भी लैंग्वेज उठा लो, हिंदी उठा लो, उर्दू उठा लो। उर्दू में बिहार में सबसे सर्वाधिक सीट खाली है और उर्दू के शिक्षक नहीं है, फारसी के शिक्षक नहीं है, संस्कृत के शिक्षक नहीं है, अच्छे जानकार नहीं है। और एक बात और आप सुन लो, अगर इस समय सबसे सुपर नौकरी होती है, प्रोफेसर की नौकरी होती है ना, सबसे आसान नौकरी है उसे प्राप्त करना प्रोफेसर की नौकरी में। बशर्ते आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट की पकड़ बनानी है और अच्छे तरह से अच्छे शिक्षकों के सानिध्य में रह करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। समारोह मनाना है तो समय को देखते हुए अभी हम लोग बिहार दिवस पर कुछ चर्चा करेंगे। इसके लिए मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री विनय कुमार तिवारी जी को मंच पर आमंत्रित करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। आज बिहार दिवस के उपलक्ष्य में हम सब अपने विद्यालय में उपस्थित हैं। साथ ही हर्ष का विषय यह है कि हमारे विद्यालय कल 21 तारीख को रिजल्ट आया था, जिसमें हमारे विद्यालय की कुछ छात्र 400 से अधिक नंबर लेकर के विद्यालय का मान सम्मान बढ़ाए। लोगों ने इस विद्यालय का मान बढ़ाया, इसके लिए आपको कोटिशा धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका भविष्य अति उज्जवल हो और हमें आपके सानिध्य में काम करने का मौका मिले। साथ ही हमारे जो बच्चे उपस्थित हैं बिहार दिवस के उपलक्ष्य में, उनको भी बहुत बहुत बधाई। नोक झोंक चलती रहती है, आगे की परिस्थितियां बनती रहती है, बिगड़ती रहती हैं, लेकिन भविष्य के लिए सब लोग चिंतनशील होते हैं और भविष्य उनके तरफ देखता है जो कर्मवीर होते हैं। कर्मवीर वह नहीं है जो घर पे हाथ पांव पसार कर बैठ जाए या केवल अपने कर्मों में निरत होता है और तमाम झंझावातों को सहते हुए अपना इतिहास अपने हाथों से रचता है। छात्रों, आज का समय वैसा नहीं रहा कि आपको कोई किसी बातों में उलझा करके
और आपको डाइवर्ट कर दिया जाए। 12 करने के बाद जिम्मेवारियां आपकी बढ़ जाती है और परिवार की घट जाती है। परिवार एकमात्र एक जगह जाकर के सीमित हो जाता है कि आपको कितना चाहिए, हम देने के लिए तत्पर हैं। चाहे गरीब से गरीब पिता हो या धनी से धनी पिता हो, सबकी आशा अभिलाषा होती है कि मेरा पुत्र पढ़े और अच्छे पद को प्राप्त करे, मेरी पुत्री पढ़े और अच्छे पद को प्राप्त करे। तो याद रखिएगा, महंगे महंगे डिग्री डिप्लोमा खरीद करके भी आज रोड पर लोग घूम रहे हैं, और सस्ती सस्ती पढ़ाइयां करके भी जिसका उपहास मात्र लोग उड़ाया करते हैं, वो अच्छे अच्छे पद पर विराजमान हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। आज 3 क्षेत्र में, 3 फील्ड में बहुत सारी नौकरियां हैं और आप अच्छा कर सकते हैं। नौकरी नहीं मिले तब भी आप अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सरकारी ठप्पा लगे तभी हम अच्छा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर सरकारी ठप्पा नहीं लगती है तो आप अपने बदौलत, परिश्रम के बदौलत आप अच्छा कर सकते हैं। जैसे अभी कोरोना काल आया था, तब हमारे यहाँ के बिहार की ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के लोग समझे कि MBBS और BHMS से नीचे की भी पढ़ाइयाँ होती हैं, ड्रेसर की पढ़ाई और क्या क्या मेडिसिन की पढ़ाई, और तब जाकर के लोग क्लियर हुए। छोटे छोटे जो गांव हैं उनको समझ में आया, और आज बच्चे देख रहे हैं क्लिनिक की संख्या बढ़ रही है ना। क्लिनिक की संख्या, पहले एक शिशु का तबियत खराब होता था, हम कहाँ जाते थे? सिवान चलो, यही होता था। आज हम देखे जामो में भी बैठता है शिशु रोग विशेषज्ञ, गुड़िया कोठी में भी बैठता है शिशु रोग विशेषज्ञ। डिग्री जाकर के देखते हैं तो MBBS नहीं है, तो भाई क्यों बैठा है? उस पर रेड होना चाहिए, सरकार पकड़ेगी। तो कहा नहीं, बीच में भी कुछ डिग्रियां रहती हैं जिसको लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दवाई बेचने के लिए भी लाइसेंस होता है, पता नहीं उसको कौन सी डिग्री कहते हैं? फार्मासिस्ट। खून जांच होता है, उसके लिए भी डिग्रियां होती है, और महंगी पढ़ाई नहीं है, वो महंगी पढ़ाई नहीं है। और उसमें आ जाते हैं तो आपकी नौकरी यदि सरकारी नहीं होती है तो प्राइवेट में तो फिक्स है, आप खाए बगैर नहीं मरेंगे। दूसरा आयाम है, बहुत सारे ITI खुल चुके हैं, बहुत सारे डिप्लोमा कॉलेज खुल चुके हैं, और सब जगह आपको बुलाया जा रहा है कि आकर के पढ़िए, और सरकार पैसा भी दे रही है। तो आप ITI, विशेष करके लड़कियों के लिए ITI और डिप्लोमा में विशेष सुविधा आपको मिल रहा है। दूसरा चीज कि जिस क्षेत्र में ज्यादा स्कोप हो उसी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हमारे यहाँ अगर मिल रहा है फलाने कॉलेज में केवल ज्योग्राफी तो सब ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसी कुछ नहीं है। आपको अपने आप को पहचानना है कि हम में धर्मिता क्या है, जानकारी। अंत में हमारा बिहार बुद्ध का बिहार, हमारा बिहार सत्यमेव जयते का बिहार, हमारा बिहार विश्व में सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत पे नियंत्रित करने वाले व्याकरण शास्त्र के उद्भट गुरु का बिहार, हमारा बिहार, जहाँ पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, वररुचि आकर के प्रशिक्षित होते हैं, पढ़ते हैं, वैसा बिहार हमारा बिहार, जहाँ पे उत्पन्न होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारा बिहार, जहाँ पे उत्पन्न हुए मजहरुल हक, हमारा बिहार, जो अपने ज्ञान विज्ञान के से परिचित ही नहीं कराया, हमारे यहाँ तमाम तरह के विद्वान के साथ साथ उद्भट कवि और वीर जननी वसुंधरा, वीर भोग्य वसुंधरा ऐसी रही है हमारा बिहार। और साथ ही सरस्वती जहाँ घर घर की बेटी, लक्ष्मी जहाँ धूल में लेटी, ऐसा है हमारा नूतन बिहार। आपको पता होगा कि विश्व में कहीं मोक्ष की जगह नहीं है, और मोक्ष की परिकल्पना होता है तो गया में, और वह है हमारा अपना बिहार, जहाँ सम्राट
जहाँ सम्राट अशोक धम्मम शरणम गच्छामि बुद्धम शरणम गच्छामि का जय घोष करते हैं और अहिंसा का पाठ पढ़ने के लिए तत्पर होते हैं, वैसा है हमारा बिहार। और उस बिहार के हम वासी हैं जहाँ पे सिंह के भी दांत गिनने के लिए हमारे बच्चे ललायित रहते हैं। सिंह के, शेर के दांत गिनने वाले हमारे यहाँ बच्चे पैदा हुए हैं, वैसा हमारा बिहार। जहाँ ताड़का का वध होता है और नूतन कलकल छल छल गंगा का अविरल धारा प्रवाहित होती है, वैसा है हमारा बिहार। और हम उस बिहार के हैं तो हम में भी जज्बा है और हम अपना नया संघर्ष, नया नूतन बिहार बनाएंगे और हम अपने आप को आगे बहुत सारे जो आयाम है उसे अपने आप को स्थापित करेंगे। और इसी शुभकामनाओं के साथ हम आगे यह आशा करेंगे कि आप सब इस पद को प्राप्त करें कि हम आपके अंडर में बैठ करके काम करें और हम अपने आप को धन्य महसूस करें। जय तो बिहार, जय तो। संगीत के शिक्षक श्री भगवान सर से आग्रह करूंगा कि बिहार गीत प्रस्तुत करने के लिए। बिहार हमारा अजब है भारत माताए, बिहार हमारा, बिहार हमारा। भिन्न भिन्न प्रांत के लोग यहाँ, भिन्न भिन्न प्रांत के लोग यहाँ करते रोज गुजारा। अजब है भारत माताए, बिहार हमारा, बिहार हमारा। अजब है भारत माताए, बिहार हमारा, बिहार हमारा। यहाँ के भूमि चंदन है, मोती सीप उगलते। यहाँ के भूमि चंदन है, मोती सीप उगलते। यहाँ की भूमि चंदन है, मोती सीप उगलते। आस्तिक यहाँ के लोग सारे खेती से हैं पलते। आस्तिक यहाँ के लोग सारे खेती से ही पलते। यह कर्म भूमि है सदियों की, यह कर्म भूमि पर निर्भर है, लेंगे जन्म दोबारा। अजब है भारत माताए, बिहार हमारा, बिहार हमारा। अजब है भारत माताए, बिहार हमारा, बिहार हमारा। यहाँ गंगा जमुना बहती है, राम कृष्ण की बातें कहती है। यहाँ गंगा जमुना बहती है, राम कृष्ण की बातें कहती है। इतिहास कुंवर सिंह बहुत पुराना, इतिहास कुंवर सिंह बहुत पुराना, हर नारी की चूड़ियाँ कहती है। इतिहास यहाँ की बहुत पुराना, हर नारी की चूड़ियाँ कहती है। राजधानी जहाँ पटना है, राजधानी यहाँ की पटना है, गंगा नदी किनारा। अजब है भारत माताए, बिहार हमारा, बिहार हमारा। अजब है भारत माताए, बिहार हमारा, बिहार हमारा। शिक्षा का पर्वत बढ़ता है तो उच्च शिखर पर चढ़ते हैं। शिक्षा का पर्वत बढ़ता है तो ऊंच शिखर पर चढ़ते हैं। जहाँ राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू घर घर में सब पढ़ते हैं। जहाँ राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू हर घर घर में पढ़ते हैं। शिक्षा में गणित प्रथम है यह, शिक्षा में गणित प्रथम है यह, अब सिवान हमारा। बिहार हमारा, बिहार हमारा। जहाँ यूपी यारा बलिया का एक शब्द और गौर से, जहाँ यूपी यार
यूपी आरा बलिया का एक सबक पर गौर लिया। महाभारत के द्रोणाचार्य ने द्रोण दरौली जन्म लिया। महाभारत के द्रोणाचार्य ने द्रोण दरौली जन्म लिया। बीते जुग जुग चाहे जितने, अरे बीते जुग जुग चाहे जितने, साल वही है हमारा। अजब है भारत माताए बिहार हमारा, बिहार हमारा। छपरा के भिखारी ठाकुर बन गए कृपा की। छपरा के भिखारी ठाकुर बन गए कृपा माँ की। रचे रचे विदेशिया नाटक पल में अतुल छंद कविता की। रचे विदेशिया नाटक पल में अतुल छंद कविता की। देवी दैव कृपा जोग से, देवी की कृपा जोग से हरदम हुआ बिहारा। अजब है भारत माताए बिहार हमारा, बिहार हमारा। अजब है भारत माताए बिहार हमारा, संस्कार हमारा। जो स्टेट लेवल का साइंस का जो प्रतियोगिता हुआ उसमें हमारे विद्यालय के छात्र छात्रा अव्वल रहे हैं। इसके विषय में सुनीता जी, इसका सारा श्रेय इनको जाता है और इसका सारा श्रेय श्रीमती सुनीता जी को जाता है। उनके द्वारा दो शब्द हम प्रस्तुत करने के लिए आग्रह करेंगे। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, सभी टीचरगण एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हमारे पास दो उपलब्धियां हासिल है। आज हम बिहार दिवस के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं और दूसरा ही चीज़ों के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामना और हार्दिक बधाई। ऐसे तो सारे ही सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जिस भी क्षेत्र में हम अपने आप में महारत हासिल कर लें वही हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन साइंस कुछ नया खोजता है और दुनिया में जीवन जीने के लिए हर संसाधन उपलब्ध करवाता है। इसीलिए साइंस को थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया जाता है। साइंस के बदौलत ही ये नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं। साइंस के बदौलत ही डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। साइंस के बदौलत ही हमारे जीवन यापन के लिए जितनी भी मेडिसिन्स हैं ये उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो इसीलिए साइंस को थोड़ा सा ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वैसे सभी क्षेत्र अपने आप में अपनी जगह पर बहुत ज़रूरी भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ में अपना रुचि रखते हैं। हमारा रुचि जिस क्षेत्र में है, अगर हम उस क्षेत्र में अपने आप को जागरूक कर लेते हैं और अपने अंदर वो टैलेंट विकसित कर लेते हैं तो वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ और मेरे समक्ष बहुत सारे स्टूडेंट उपलब्ध हैं साइंस के, तो इसीलिए मैं आप सभी को ये कहूँगी कि अगर आपने साइंस सब्जेक्ट लिया ही है तो इस क्षेत्र में कुछ अच्छा कीजिएगा। इस क्षेत्र को और अधिक विकसित करने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए, जी जान से मेहनत कीजिए। आपके समक्ष बहुत सारे ऐसे उपलब्धियां हासिल हैं जो हमारे पूर्वज साइंटिस्टों ने दी, लेकिन आपके पास तो यहाँ अपने होने का अस्तित्व ज़रूर जाहिर कीजिएगा। इस क्षेत्र में जितने भी रिसर्च हो चुके हैं, जितना भी काम हो चुका है, उसके अलावा आप यहाँ पर कुछ और नया करना है, क्योंकि आप हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे देश के निर्माता हैं। अभी हमारे विद्यालय से पहली बार साइंस में प्रोजेक्ट बना के बच्चे लेकर गए थे। उसमें किसी एक टॉपिक पर रिसर्च करना था और उसके बारे में जो डॉक्टर्स
PhDs करते हैं जो भी स्टूडेंट्स, वो लोग जो थीसिस बनाते हैं, जिस फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, वो सब काम अभी बच्चों ने किया है इसी इंटर लेवल पे। बिलो इंटर भी बच्चे कर सकते हैं और इंटर लेवल तक के लिए भी। और इससे जो सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज मेडल्स मिलते हैं, उसका आप अगर आगे जाते हैं मेडिकल क्षेत्र में या फिर किसी भी रिसर्च लेवल पे, तो वहाँ पर इसकी वेटेज भी है, आपको उसका इम्पोर्टेंस मिलता है। तो अगर स्टडी पीरियड में ही, पढ़ने के दौरान बाकी बच्चे जब सो रहे होंगे या फिर खेल मस्ती में अपना वक्त बिता रहे होंगे, उस ही टाइम में इन बच्चों ने वो रिसर्च किया, उसी ही टाइम में इन बच्चों ने वो काम करके दिखाया और साइंस के क्षेत्र में अपना नाम दर्ज कर लिया। तो सोचिए कि वक्त और समय और उम्र तो सबके पास बराबर मिले, लेकिन उसी वक्त में कुछ बच्चों ने कुछ उपलब्धि भी हासिल कर ली और कुछ जिसको मौका नहीं मिला वो ऐसे ही रह गए, है ना। तो हमारे यहाँ पर अभी शायद वो कुछ एक आध स्टूडेंट उपलब्ध भी है जो इस फील्ड में गए थे। तो मैं चाहूँगी कि एक बार उन्हें मैं खड़ा करती हूँ और सभी बच्चे उनको अप्रिशिएट कर लेंगे। अंशु कुमारी, स्वीटी कुमारी, और कौन थी, अन्नू कुमारी, एक सूरज लड़का था, नहीं है, अच्छा, और माला कुमारी। इन बच्चों को स्टेट लेवल का मेडल मिला, सर्टिफिकेट मिला साइंस के क्षेत्र में। तो आप जो भी बच्चे यहाँ पर 10th क्लास के उपलब्ध हैं, 9th क्लास के, उन लोगों से मैं यही मतलब कहना चाहूँगी कि आप लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटी है, वक्त है, उसका सदुपयोग कीजिएगा और जीवन में कुछ अच्छा कार्य कीजिएगा। एक बार इनके लिए स्काउट तालीम। साथ साथ ये सारे बच्चे आई थिंक सो फर्स्ट डिवीज़न भी लाए हैं। गोल्ड मेडल और ये पारितोषिक वितरण किया जाएगा, जिसके लिए छात्रा में अरवीना शबीर जो कि 431 नंबर लाई है। इनको कलम और डायरी से सम्मानित किया जा रहा है हमारे प्रधानाध्यापक के द्वारा। अमित कुमार जो कि किस साइंस हो गया, हाँ, साइंस में 423 अंक प्राप्त किए हैं, उनके लिए जोरदार ताली। और प्रधानाध्यापक के द्वारा मेडल से सम्मानित किया गया और इनको भी डायरी और कलम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर है अनीशा कुमारी जो कि 393 नंबर लाई है। अनीशा कुमारी साइंस में है, ये भी साइंस में है। दूसरे नंबर पे अनीशा कुमारी, मैडम के द्वारा मेडल सम्मानित किया गया। इनको भी डायरी और कलम से सम्मानित किया जाता है, इनके लिए भी जोरदार तालियां। तीसरे नंबर पे हैं दीपक यादव। दीपक यादव 358 अंक प्राप्त किए हैं। इनको भी सम्मानित किया गया। स्वीटी कुमारी जो साइंस में हो, साइंस में, मैडम द्वारा सम्मानित किया गया। और चौथे नंबर पे हैं परवेज आलम जो कि 351 अंक प्राप्त किए हैं।
किस साइंस हो गया? साइंस के लिए 351 अंक, इनके लिए भी जोरदार तालियां। ऐसा बाबू ऐसा हो जा थोड़ा सा। मेडल से सम्मानित किया गया। 5वें स्थान पे हैं सुहानी कुमारी। सुहानी कुमारी, इनके लिए जोरदार तालियां। देखो अच्छा, खत्म हो गया लड़का का। लड़का तो नहीं है, इनको जो है सम्मानित किया जा रहा है। धनंजय कुमार 5वां स्थान प्राप्त किए हैं। अभी जितना आए हैं उसमें धनंजय कुमार 350 अंक ये प्राप्त किए हैं। किस साइंस हो गया? साइंस के लिए अभी हमारे इरशाद सर के द्वारा इनको मेडल से सम्मानित किया गया। इनके लिए जोरदार तालियां। अंशु कुमारी 365, अंशु कुमारी 365 निकलाई है। इनके लिए जोरदार तालियां। निर्वाचन के तौर पे हैं, ठीक है ना? चलिए। वंदना कुमारी आर्ट में ये 321 अंक लाई है। चल सम्मानित किया गया, जोरदार तालियां। इंदु कुमारी, इंदु कुमारी, इंदु कुमारी जो कि 312 अंक लाई है। इनके लिए भी जोरदार तालियां। सम्मानित इनको भी किया गया। और कौन है? अन्नू कुमारी, एक और है अन्नू कुमारी जो कि वो छूट रही थी, 334 अंक लाई है। इसका बाकी रहेगा एगो डायरी। चलिए चलेगा, डायरी बाकी बार ले लिए हम। मेडल से जो है सम्मानित किया जा रहा है। 7 अंक लाई है। सुनो, यह ऑफर आज तक होंगे और इस तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएगी तो आपको बुलाया जाएगा और आपको सम्मान छूटा है। दिख रहा है वैभव? वैभव कुमार जो कि 386 अंक लाया है, छूट गया था इसका 386 अंक। इसके लिए जोरदार तालियां। निकले नहीं करना ना ना छूटल हो। आज के लोग पता था अरे लिखो नाम लिख लो। लिख दे रहे बाद में सर। अच्छा क्या कहते नाम लिख दे ऐसे चल। तक अभिषेक कुमार हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।